हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल योर कक्षा। आज हम साइंस चैप्टर 5th सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के एमसीक्यू करेंगे एंड फ्रॉम हियर यू कैन टेस्ट योर नॉलेज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय। मिल्क में से हम बटर को किस मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं? फर्स्ट सेडिमेंटेशन, सेकेंड फिल्ट्रेशन, थर्ड चर्निंग, फोर्थ डिकेंटेशन। टेक योर टाइम। ओके स्टॉप। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारा जो होता है उसको सेडिमेंट कहेंगे और ऊपर सुपरनेटेंट लिक्विड मिलेगा, तो इससे तो हम सेपरेट नहीं कर सकते। सेकेंड इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन वो मेथड होगा जहाँ पे लिक्विड में से इमिसिबल सॉलिड्स को हम सेपरेट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है, जो सुपरनेटेड लिक्विड हमें मिला था सेडिमेंटेशन में ही, इसी लिक्विड को सेकंड वाले बीकर में पोर किया जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन, तो ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन बचा चर्निंग। चर्निंग में ही हम मिल्क को बटर को मिल्क से सेपरेट कर लेते हैं। ये इसका डायग्राम है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, Which method is used to separate pebbles and stones from sand? Sand में से हम pebble और stones को कैसे separate कर सकते हैं? First hand picking, second winnowing, third sieving, fourth any of these. Take your time. Okay. फर्स्ट हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग तो हम राइस या फिर पल्सेस के लिए यूज़ करेंगे जहाँ पे हम इम्प्योरिटीज़ को हाथ से उठा के सेपरेट करेंगे, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। सेकेंड विनोइंग। विनोइंग वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम वेट के अकॉर्डिंगली सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। जो लाइटर वेट होते हैं वो विंड के साथ ब्लो करके अलग चले जाते हैं, वेराज जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड अपना एक हीप फॉर्म कर लेते हैं, तो ये प्रोसेस भी नहीं होगा। थर्ड इज सीविंग। सीविंग क्या होता है, जहाँ पे हम छन्नी का यूज़ करते हैं, छानते हैं चीज़ों को, तो फ्लोर में या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है, तो वहाँ पे हमें यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो ये इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम मड या फिर कोई भी स्टोन्स को मड या फिर कोई भी सैंड को सीव की हेल्प से सेपरेट करते हैं, उसमें से पेबल्स को। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, The process of conversion of water vapor into liquid is। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है? फर्स्ट कंडेंसेशन, सेकेंड डिकेंटेशन, थर्ड सेडिमेंटेशन, फोर्थ एवापोरेशन। टाइमर स्टार्ट। तो फर्स्ट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वेपर होता है वो कन्वर्ट होता है वाटर में, ठीक है। सेकेंड डिकेंटेशन, ये तो प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। सेडिमेंटेशन ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें सेडिमेंट और सुपरनेटेंट लिक्विड मिलता है। और एवापोरेशन वो प्रोसेस होती है जहाँ पे मैंने कहा था वाटर कन्वर्ट होता है वेपर में। एवापोरेशन में आपको वेपर मिलता है, तो यहाँ पे वाटर कन्वर्ट होता है वेपर में, जबकि कंडेंसेशन में जो हमारा वेपर होता है वो कन्वर्ट होता है वाटर में। तो हमको क्या पूछा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, जहाँ पे वेपर कन्वर्ट हो लिक्विड में, तो आंसर हो जाएगा ए। ओके, कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सीविंग। सीविंग की बेस मतलब सीविंग के लिए क्या कौन सी प्रॉपर्टी को देख के हम सीविंग करते हैं? फर्स्ट डिफरेंसेस इन वेट, सेकेंड डिफरेंसेस इन कलर, थर्ड डिफरेंसेस इन शेप, या फोर्थ डिफरेंसेस इन टाइम। टाइमर स्टार्ट्स। तो फर्स्ट है हमारा डिफरेंस इन वेट। मैंने कहा था वेट जहाँ पे आएगा उससे याद कर लेना विनोइंग। विनोइंग के प्रोसेस में हम वेट के अकॉर्डिंगली इनको सेपरेट करते हैं। कलर वाला हमने पढ़ा नहीं, शेप का भी नहीं पढ़ा, और साइज़, जहाँ पे साइज़ आएगा साइज़ हमारा सीविंग के साथ जाएगा, क्योंकि सीविंग में क्या होता है, अगर हम फ्लोर लेते हैं तो उसमें वो जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं क्योंकि उनका साइज़ कैसे फाइन है, वेराज जो बिगर इन साइज होते हैं वो हमारी छन्नी के ऊपर ही रह जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। साइज के अकॉर्डिंगली हम सीविंग करते हैं की प्रोसेस को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो बिगर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे, जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो नीचे बोल में आ जाएंगे।
Next question. Filtration is a method to separate the components of a first solution, second mixture of a liquid and an insoluble substance, third both A and B, या fourth pure substance. Timer starts. तो फिल्ट्रेशन इज अ मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ. फिल्ट्रेशन कौन से कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है? फर्स्ट सॉल्यूशन को तो नहीं करेगा. सेकंड क्या है? मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस. तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें हमको एक लिक्विड होता है हमारे पास और कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं. जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे और जो लिक्विड होता है वो हमको दूसरे बीकर में नीचे मिल जाता है. ओके. Next question. The method to separating seeds of paddy from its stalk is called first filtration, second hand picking, third decantation, fourth threshing. Timer starts. ओके तो इसमें पूछा है ऐसा कौन सा मेथड है जहाँ पे हम पैडी के सीड्स को उसके स्टॉक से अलग करते हैं. तो फर्स्ट फिल्ट्रेशन में तो लिक्विड्स और इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट किया जाता है तो ये नहीं होगा. सेकंड हैंड पिकिंग में हम हाथ से उठा के सब इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं तो ये भी नहीं होगा. डिकेंटेशन, इसमें जो सुपरनेटेंट लिक्विड है उसको सेपरेट किया जाता है सेडिमेंट से तो ये भी प्रोसेस नहीं होगा. थ्रेशिंग वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम स्टॉक्स को या फिर कहेंगे सीड्स को स्टॉक से अलग करते हैं. ओके तो आंसर हो जाएगा थ्रेशिंग. ये डायग्राम है. इसमें क्या कर रहे हैं, ये हैवी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये स्टॉक को जोर से बीट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है जो ग्रेन्स होते हैं वो आपके यहाँ साइड हो जाएंगे और स्टॉक अलग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड. जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्स्ट इवेपोरेशन, सेकंड कंडेंसेशन, थर्ड गटेशन, फोर्थ ट्रांसपिरेशन. तो मैंने इसमें बताया वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर में. तो अगर हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में नहीं पढ़ा, गटेशन नहीं पढ़ा, अब बसता है कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन. कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हमारा वेपर जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड में या वाटर में. ठीक है. और जो हमारा एवापोरेशन प्रोसेस है इसमें वाटर कन्वर्ट होता है. देखो एवापोरेशन की स्पेलिंग में ही या फिर इसके वर्ड में ही आ रहा है वेपर. एवापोरेशन में वेपर आएगा तो वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर में. तो हमको यही पूछा है कि किस प्रोसेस में वाटर कन्वर्ट होता है वेपर में. तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए. सेपरेशन टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड मिक्सचर इज. ऐसी कौन सी सेपरेशन टेक्निक है जो सेपरेट करती है सॉलिड मिक्सचर को? दो मतलब दोनों सॉलिड होंगे. फर्स्ट इवापोरेशन, सेकंड फिल्ट्रेशन, थर्ड डिकेंटेशन, फोर्थ हैंड पिकिंग. टाइमर स्टार्ट्स. तो फर्स्ट ऑप्शन था इवापोरेशन. तो इवापोरेशन में तो लिक्विड जो होता है मतलब जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है वेपर में तो ये प्रोसेस नहीं है. फिल्ट्रेशन में हम लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करते हैं तो ये भी नहीं है. डिकेंटेशन में हम सिर्फ लिक्विड को लेते हैं और दूसरे बीकर में हमको मिल जाता है लिक्विड. हैंड पिकिंग ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सॉलिड को सेपरेट किया जाता है. अगर हमने राइस की बात करी तो राइस भी सॉलिड है और जो इम्प्योरिटी होती हैं जो जैसे स्टोन्स हैं वो भी सॉलिड होते हैं. तो इस प्रोसेस में दोनों सॉलिड को सेपरेट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन मिल्क cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of first hand picking, second filtration, third evaporation, fourth churning. Take your time, tell the answer. तो क्वेश्चन ने बोला है कि अगर हमने मिल्क को बॉईल करने के बाद ठंडा कर दिया, उसके बाद एक आपने कपड़ा लिया, उसके थ्रू मिल्क को
फिल्टर कर दिया, तो आपको क्रीम आपकी अलग हो जाएगी जबकि मिल्क अलग हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्स्ट आया हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि हैंड पिकिंग में हाथ से उठा के हम सेपरेट करते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक छन्नी ले ली, इसमें लिक्विड पोर किया, जो लिक्विड होगा वो नीचे आ जाएगा और जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो ऊपर हो सकते हैं। तो हो सकता है ये वाला आंसर हो। थर्ड की बात करें, एवापोरेशन। एवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। चर्निंग, चर्न से बटर को सेपरेट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे यही तो बोला है कि ये क्रीम है, ये सॉलिड है, वेयर एज जो हमारा मिल्क है वो लिक्विड है। तो लिक्विड हमारा नीचे आ जा रहा है और जो क्रीम सॉलिड पार्टिकल है वो हमको ऊपर मिल जा रही है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। जिनने भी फिल्ट्रेशन बोला, गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेथड यूज्ड टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। कौन सा मेथड है जिसमें हम मिल्क में से बटर को सेपरेट करते हैं? ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया, जल्दी इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए सबका। हैंड पिकिंग नहीं होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, थ्रेशिंग नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा चर्निंग। ओके, इस प्रोसेस में हम बटर को सेपरेट करते हैं मिल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन डिसॉल्व मोर ऑफ सॉल्यूट ऑन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब अपने अंदर ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है? फर्स्ट ऑन कूलिंग, सेकेंड हीटिंग, थर्ड कंडेंसेशन, फोर्थ एवापोरेशन। एंड टाइम्स अप। तो फर्स्ट क्या है, कूलिंग। तो कूलिंग में जब मैंने बताया था आपको, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा और उसमें सॉल्यूट को ऐड करना है ज़्यादा अमाउंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा हीटिंग। ओके, कूलिंग नहीं होगा। कंडेंसेशन क्या होता है, जहाँ पे वेपर कन्वर्ट होती है लिक्विड में। एवापोरेशन, जहाँ लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में, तो ये भी नहीं होगा। आंसर विल बी हीटिंग। ठीक है, जब हम हीट करेंगे किसी भी सॉल्वेंट को तब हम ज़्यादा थोड़ा सॉल्यूट डाल सकते हैं। Next question. The grain that falls vertically down on ground are first heavier, second lighter, third both, fourth none of these. And the timer starts. Okay, time's up. तो जो ग्रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिरते हैं वो कैसे होते हैं? हमने विनोइंग के प्रोसेस में देखा था। क्या देखा था कि जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिरते हैं, जबकि लाइटर पार्टिकल्स विंड के साथ ब्लो कर जाते हैं। तो हेवियर आएगा आंसर। लाइटर तो ब्लो कर जा रहे हैं, उड़ जाते हैं, विंड के डायरेक्शन में ही चले जाएंगे। बोथ नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, तो आंसर विल बी हेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the process of sedimentation, the heavier particles that settle down at the base of liquid is called as first decantation, second sedimentation, third supernatant liquid, fourth settlers. And the timer begins. Time's up. तो जब हम सेडिमेंटेशन की प्रोसेस देखते हैं तो हेवियर पार्टिकल्स नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रहते हैं। तो इसने पूछा है जो नीचे डिपॉजिट होते हैं इनको क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन, ये तो अलग प्रोसेस है, ये नहीं होगा। सेडिमेंट हो सकता है, सुपरनेटेंट लिक्विड भी हो सकता है, सेटलर्स तो हमने पढ़ा नहीं है। अब आप बताइए सेडिमेंट होगा कि सुपरनेटेंट लिक्विड होगा? दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए। ओके, तो हमारा जो नीचे हेवियर पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट, और जो ऊपर रहते हैं दैट आर नोन एज सुपरनेटेंट लिक्विड। तो हमको पूछा है हेवियर पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन इज सेडिमेंट, तो आंसर सेडिमेंट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो सैंड नीचे बैठा है दैट इज सेडिमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, larger quantity of salt can be dissolved in water by heating, cooling, icing या none of these। इस टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, तो थोड़ा ब्रेन यूज करना, आंसर करेक्ट बताना। टाइम्स अप। तो
तो अगर हमको सॉल्ट को की अमाउंट को ज़्यादा डिज़ोल्व करना होगा वाटर में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस लिक्विड को या वाटर को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो और सॉल्यूट को वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। तो आंसर विल बी हीटिंग। ये सब नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, sand from water is separated by first sieving, second evaporation, third filtration, fourth sedimentation and decantation. And the time has begun. Time's up. तो हम वाटर में से सैंड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सीविंग। सीविंग वो प्रोसेस होती है जहाँ पे हम साइज़ के अकॉर्डिंगली सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, जैसे हम फ्लोर या फिर मड या सैंड में से पेबल्स को अलग करते हैं से, तो ये नहीं होगा। एवापोरेशन, एवापोरेशन में लिक्विड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम वाटर को एवापोरेट कर देंगे तो सैंड मिलेगा, लेकिन वाटर और सैंड को हमें अलग अलग सेपरेट करना है, तो हमको दोनों चाहिए। थर्ड, फिल्ट्रेशन, फिर नहीं होगा। बेस्ट आंसर विल बी द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, इसमें जो हेवियर पार्टिकल है दैट इज सैंड, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जो हमारा वाटर है वो सुपरनेटेंट लिक्विड की तरह ऊपर रहेगा। फिर हमारा बीकर बी जिसमें हम डिकेंटेशन करेंगे, इसमें सुपरनेटेंट लिक्विड को पोर करेंगे, यहाँ पे हमको वाटर मिल जाएगा और इस बीकर में हमको सैंड मिल जाएगा। तो आंसर विल बी सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट डाउन योर स्कोर. Subscribe your channel, your Kaksha.